अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शरदाबाद में कोकटपल्ली पुलिस ने एक हॉस्टल पर छापा मारते हुए 7 अफराद को पकड़ लिया जो जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 97,370 रुपए बरामद कर लिए। एक इतला पर पुलिस ने छापा मारा और लक्ष्मण प्रसाद, बी योगेंद्र, हिकमत बहादुर, बी भरत प्रसाद, पी प्रसाद, अमर कुंवर और नरपा बहादुर को पकड़ लिया। पुलिस ने 7 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए। कांग्रेस हाईकमान ने नारायण स्वामी को नागर कर्नूल, वनपर्ती और गदवार का मुबस्सिर बनाया है। दिलेर चौधरी का इंतखाब करने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। प्रदेश कांग्रेस के ऑर्गेनाइजर आमिर खान साहब और दीगर इसमें ताउन करेंगे। आमिर खान के अलावा दीगर कायदीन ने आज से अपने दौरों का आगाज कर दिया है। पहले पड़ाव में नागर कर्नूल पहुंचे, जहां दिल्ली कांग्रेस ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किए। कल यानी 13 अक्टूबर को सुबह अचम्पेट असेंबली हल्के के कायदीन और कारकुनों का इजलास तलब करेंगे। असेंबली हल्के कोल्हापुर के कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक्किद करेंगे। 14 अक्टूबर को दिल्ली वनपर्ती के कांग्रेस चैप्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। 15 अक्टूबर को सुबह असेंबली हल्के देवरकदरा के पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक्किद करेंगे। तेलंगाना के जनगांव जिले के सब जेल में एक जेर दरियाफ्त कैदी ने खुदकुशी की कोशिश की। उसको इलाज के लिए वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस कैदी की शिनाख्त संगाराजूपल्ली के रहने वाले 35 साला वी महेश के तौर पर की गई है, जो इक़दाम कत्ल के एक मामले में जेल में महरूस था। उसने हफ्ते की शब जेल में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लिया, जिसके बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना के मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में BC तबकात को 42% रिजर्वेशन की फराहमी के लिए जारी करदा GO 9 पर रोक लगाने रियासती हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीए को रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। वज़रा पूनम प्रभाकर और V श्रीहरि को दिल्ली भेजने पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि पार्टी जराये के मुताबिक तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह महेश कुमार गौड़ भी कल दिल्ली रवाना होंगे। इस तरह अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें हैं। इसके अलावा इंतखाबात की तारीख और रिजर्वेशन में किसी किस्म की तब्दीली या तरमीम के बारे में वाज़ेह मालूमात न होने के सबब उम्मीदवार परेशान हैं। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले में इंजीनियरिंग का निसाब समझ में न आने और वालिदैन की तालीम जारी रखने के दबाव से परेशान B.Tech की एक तालिबा ने कर ली खुदकुशी। ये अफसोसनाक वाकया हनमकुंडा जिले के एलकतुर्ती मंडल के गोपालपुर गांव में आया पेश, जहां गांव से ताल्लुक रखने वाली 19 साला जे कीर्तिना नामी B.Tech फर्स्ट ईयर की तालिबा ने दहनी दबाव और तन्हाई के बायस खुदकुशी कर ली। कीर्तना हैदराबाद के एक खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज में जेर तालीम थी। बताया जाता है कि वो असातिदा के समझाने के अंदाज से मुतमईन नहीं थी और पढ़ाई में दुश्वारी महसूस कर रही थी। उसी के साथ वो घर और वालिदैन के दबाव और घर वालों से दूर रहने की तन्हाई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। राय के मुताबिक चंद रोज कबल उसने अपने वालिदैन से फोन पर बात करते हुए अपनी परेशानी का इजहार किया था। वालिदैन ने उसे किसी दूसरे कॉलेज में दाखिल कराने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन इससे कबल ही गुज़िश्ता शाम उसने घर में फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। हनमकुंडा MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी ने हनमकुंडा वरंगल के मोहम्मद आसिया और मोहम्मद इरफान को मुबारकबादी देते हुए तहनीत पेश की, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोल्ड मेडल जीतकर रियासत तेलंगाना और जिले वरंगल हनमकुंडा का नाम रोशन किया। हनमकुंडा अक़लियती अक़ामत स्कूल जूनियर कॉलेज में तालीम इंटरमीडिएट की तालीम हासिल करने वाले मोहम्मद आसिया और वरंगल कोतावाड़ा के गोल्डन किड्स हाई स्कूल में जेर तालीम मोहम्मद इरफान ने तमिलनाडु में मुनक़िदा कराटे महोत्सव में अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया और आलमी सतह पर पहला मुकाम हासिल किया। ये बाविखार मुकाबला वर्ल्ड कराटे मास्टर्स एसोसिएशन के सदर बी मॉर्गन की सरपरस्ती में और लंदन के गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के उहदेदार ऋषिनाथ की मौजूदगी में तमिलनाडु के चेन्नई के तम्बारम SIBET कॉलेज में मुनक़िद हुए थे। सैयदाबाद के BRS पार्टी कायदीन सैयद मोहिउद्दीन, साबिक सदर चौन BIS पार्टी मोहम्मद याकूब, शेख फरीद सीनियर BIS कायद M.A. कलीम, साबिक नुमाइंदा सरपंच कोहीर ने रुकने असम्बली के मानिक राव की क़यादत में साबिक रियासती वजीर रुकने असम्बली KTR और साबिक रियासती वजीर रुकने असम्बली T हरीश से खैर सगाली मुलाकात की।
बसपा कल्याण में कांग्रेस की जानिब से वोट चोर गद्दी छोड़ दस्तखती मुहिम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम साबिक कानून साज कौंसल रुकन विजय सिंह की क़यादत में मुनक़िद हुआ। बसपा कल्याण ब्लॉक कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम वोट मुखालिफ दस्तखती मुहिम से खिताब करते हुए शहर के अम्बेडकर सर्कल में विजय सिंह ने कहा, मुखालिफ वोटिंग मुहिम पार्टी की जिद्दोजहद नहीं बल्कि जमहूरियत को बचाने की एक उम्मीद है। साबिक एमएलए बोधन शकील आमिर की जानिब से गुज़िश्ता रोज सुदर्शन रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत पर आयद कल इल्ज़ामात को बोधन के सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने मुस्तरद कर दिया। पीसीसी डेलीगेट गंगा शंकर ने शकील आमिर पर सख्त तनकीद की और कहा, हल्के असम्बली बोधन में शदीद बारिशों की वजह से हुए फसलों को नुकसान की सुदर्शन रेड्डी की नुमाइंदगी पर रकमी इमदाद की अदायगी अमल में लाई गई और एक अरसा गुजर गया, लेकिन शकील आमिर किसानों के फसलों को हुए नुकसान का वावेला मचा रहे हैं। गंगा शंकर ने कहा, गुज़िश्ता 10 सालों से बोधन के मुसलमानों को कब्रिस्तान की अराजी फराहम करने का शकील आमिर ने वादा करते हुए गुमराह किया, लेकिन सुदर्शन रेड्डी ने इलेक्शन जीते फौरी मुसलमानों से किए गए अपने तमाम इंतखाबी वादों की तकमील की। कब्रिस्तान की भी अराजी अलाट करवाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर कांग्रेस पार्टी शेख मोइनुद्दीन पाशा, शरद रेड्डी, नागेश्वर राव, दामू, नवीन शंकर दूसरे भी मौजूद थे। जगतियाल में अमारात मिल्लत इस्लामिया मरकजी कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक डीपीएस स्कूल में मेगा मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें जगतियाल के माहिर अमराज डॉक्टर्स ने शिरकत की। बच्चों, बड़ों, खवातीन, बुजुर्गों का मुफ्त में मुआयना किया गया। अद्वियात भी तकसीम की गई। इसमें साबिक हैसियती वज़ीर टी जीवन रेड्डी ने भी शिरकत की और तमाम डॉक्टर्स को शॉलपोशी और यादगार मेमेंटोज भी हवाले किए। अंजुमन उलमा हुफ़ाज़ जगतियाल के ज़ेर एहतमाम आज मुस्लिम शादी खाना कम्युनिटी हॉल खिला गड्ढा में असरी उलूम हासिल करने वाले तलबा तालिबात के लिए दीनी व इस्लामी मालूमाती तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 900 से ज्यादा तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया और पुरसुकून माहौल में इम्तिहान तहरीर किए। बोधन के मज़फ़ात में वाक़ इंदौर हाई स्कूल में स्कूल इंतजामिया की जानिब से तर्के प्लास्टिक की अशिया मुहिम के हिस्से के तौर पर शोर बेदारी मुहिम चलवाई गई। इस मौके पर प्लास्टिक से पैदा होने वाले मोहलिक अमराज और प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म अशिया के इस्तेमाल से सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात से तलबा को वाकिफ करवाया गया। इंदौर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन किशोर ने बताया, 1 साल से उनके तालीमी इदारे की जानिब से प्लास्टिक के आम इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से आवाम को वाकिफ करवाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। एलआरडी मदरसा अनवारुल उलूम अब्बासिया में जनाब सैयद शाह नेमतुल्लाह कादरी और सब इंस्पेक्टर महेश ने सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह करते हुए मदरसा कमेटी सदर एजाज अहमद मसूद हाशिमी की कोशिशों की सताइश की और अपनी कमेटी जिम्मेदारान के साथ मिलकर अहले खैर हज़रात के ताउन से मदरसे में 8 सीसीटीवी कैमरों को नस्ब करते हुए तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। जहीराबाद में पिछले कई दिनों से अवामी अक्सरियत इलाकों मोमी मोहल्ला, गड़ी अहमदनगर, मूसा नगर, दूसरे इलाकों में आवारा कुत्तों की हमले से कई अफराद जख्मी हो रहे हैं। खारिज ज़दा बीमार कुत्तों की बहुतात से अवाम का घरों से निकलना भी दुश्वार हो गया है, जिससे अवाम में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। गुज़िश्ता चंद दिनों से आवारा कुत्तों के हमलों के काबिल लिहाज वाक़यात और नुमा हुए, लेकिन हुकूमत या बल्दी इंतजामिया इस पर मौसर इक़दामात अंजाम देने से क़ासिर है। मोहम्मद शहबाज समाजी कारकुन ने बताया कि स्कूल के बच्चों की जिंदगियों को खतरात है। अवाम ने जिले कलेक्टर, कमिश्नर बल्दिया से आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए खुसूसी टीम तश्कील देते और आवामी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया। बोधन मज़फ़ात में अंजाम दी गई 2 चोरी के वारदातों में मुलविस चोरों की 2 टोलियों को बोधन पुलिस ने मसरूक़ अमाल और असबाब के साथ हिरासत में लेकर रिमांड में भेज दिया। बोधन शहर के अम्बेडकर चौराहे के करीब वाक़ एक मुखफ़ल मकान की राजेंद्र सिंह, साजन सिंह नामी सारिक़ीन ने खुफ़न शिकनी करके लैपटॉप, टीवी, कीमती साड़ी और नक़द रकम 1 लाख रुपयों का सरक़ा कर लिया था। इस तरह मौजूद बिलाल फार्म में वाक़ किराना शॉप का 4 रुकनी सारिक़ीन की टोली ने किराना शॉप में चोरी की वारदात अंजाम देते हुए 2 पकवान गैस सिलेंडर सरक़ा करके फरार हो गए थे। 2 चोरी की वारदातों का इर्तिकाब करने वाले मुजरिमीन को मसरूक़ा माल असबाब समेत हिरासत में ले लिया गया। एलआईडी के मंडल नागिरेड्डीपेट में पोचाराम इलाके पर इलेक्ट्रिक आरटीसी बस टेक्निकल खराबी पर रोक देने से मुसाफिरीन को 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। निजामाबाद डिपो से ताल्लुक रखने वाली इलेक्ट्रिक आरटीसी बस बांसवाड़ा एलआईडी से होकर हैदराबाद जा रही थी कि इसमें फनी खराबी हो गई जब पोचाराम के करीब रोक दी गई। मुसाफिर ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने के लिए खौफ सा लगा रहता है। हफ्ते में दूसरी मरतबा इस तरह का वाकया पेश आया जिस मुसाफिर में तशवीश की लहर दौड़ गई।
जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर वरंगल सिटी के ज़ेर एहतमाम आज गजा, नस्ल कुशी, भूख, तबाही से तामीर नौ तक के मौजू पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत नायब अमीर अब्दुल मजीद शोएब ने की। इजलास में दानिशवरान, असातिज़ा बरदरी, सहाफ़ी बरदरी, समाजी कारकुनान, कम्युनिटी के रहनुमा शरीक हुए और इसराइल की मुसलसल जारियत के नतीजे में गजा में पैदा हुए इंसानी अलमिये, भूख और शहरी ढांचों की तबाही पर गहरी तशवीश जाहिर की। एलआईडी साबिक रुकन असेंबली सुरेंद्र को पार्टी आला कमान ने बालकुंडा रुकन असेंबली प्रशांत रेड्डी की क़यादत में हैदराबाद के जोबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेख पे डिवीजन इंचार्ज की जिम्मेदारी देने पर सुरेंद्र ने ज़िमनी इंतखाबात में जोबली हिल से बीआईएस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए घर घर जाकर मुहिम चलाने के अज़्म का इजहार किया। सफ़ा बैतुल माल शख्स सदासिफ पेट की जानिब से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर जलसा मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना गास अहमद रिशादी सदर बैतुल माल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज के दौर मुसलमानों का यह हाल है कि मुसलमान अपने उलमा से दीनी मामलात हासिल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा जिंदगी, तिजारत, रिश्तेदारी ताल्लुकात या लेन देन के ताल्लुक से अपने उलमा से रुजू नहीं होते। इलाहाबाद के मंडल लिंगमपेट कांग्रेस पार्टी कायद फतेहुद्दीन ने कहा, बीसी रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस पार्टी संजीदा है। इस रिजर्वेशन में कोई रुकावट बन रहा है, अवाम बाखूबी वाकिफ है। उन्होंने बीआईएस पर इल्जाम लगाया कि वो बिलावजह 42% रिजर्वेशन को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी हासिल करने के अज़्म का इजहार करती है। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उन्होंने कहा, तेलंगाना में बीसी तबके को मुकामी इदारों में 42% सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ तालीम और मुलाजिमतों में भी 42% रिजर्वेशन फराहम करने से मुताल्लिक़ बिलों को रियासती असम्बली और कौंसिल ने मंजूरी दी, मगर 6 माह गुजर गए, इन बिलों को सदर जमहूरिया ने मंजूरी नहीं दी। इन दोनों बिलों को कानूनी हैसियत देने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने की सिमत में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने भी कदम नहीं उठाया है। निजामाबाद एआईसीसी की मंजूरी के बाद निजामाबाद जिले कांग्रेस कमेटी की सदारत के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कर्नाटक के एमएलए रिजवान अरशद इंचार्ज के तौर पर दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं। जिले कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने ऐलान किया है कि अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए हर पीर को कलेक्ट्रेट की मीटिंग हॉल मुनक्किदा प्रजा वानी प्रोग्राम मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू हो रहा है। मुकामी इदारों के इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बाद ये प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था, ताहम अब चौके इंतखाबी अमल रुक गया है, इसलिए 13 अक्टूबर से प्रजावानी प्रोग्राम हस्बे साबिक जारी रहेगा। कमिश्नर पुलिस नामबाद साई चैतन्य ने दिवाली के मौके पर ऐलान किया है कि पटाखे फरोख्त करने वाले तमाम दुकानदार अपने अपने डिवीजन के पुलिस अहदेदारों से बाकायदा इजाजतनामा हासिल करें। दुकानदारों को फायर सेफ्टी के तमाम तकाजे पूरे करने होंगे। तफसीली दरख्वास्तें मुताल्लिका एसीपी के दफ्तर में जमा करवानी होंगी। कांवड़ी पुलिस ने बड़े बैन-रियासती जाली करेंसी रैकेट को बेनकाब करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 मफरूर है। एसपी राजेश चंद्रा के मुताबिक ये ग्रुप फेसबुक के जरिए मुख्तलिफ रियासतों में जाली नोटों की तरसील में सरगर्म था। निजामाबाद में एसआर काकतिया अल्फोज जूनियर कॉलेजों की जानिब से फीसों के नाम पर तलबा को हिरासत करने के खिलाफ पीजेएसयू ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। ज़िले जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर की क़यादत में ये एहतजाज दर्ज करवाया गया। मध्य प्रदेश में हुक्मरान बीजेपी के मेंबर असेंबली रामेश्वर शर्मा ने मदरसों के खिलाफ जहर उगलते हुए उन्हें तब्दीली मजहब के अड्डे करार दिया। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में एक मुबैना नेटवर्क के जरिए गैर तस्लीम शुदा मदारिस में 556 हिंदू बच्चों को तालीम की आड़ में इस्लाम कबूल कराने की कोशिश की गई। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस मामले की तहकीकात कर रहा है और मजहब की तब्दीली को फरोग देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदू बच्चों को उर्दू पढ़ाई जा रही है ताकि वो इस्लाम कबूल कर सकें। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक काबीनी वजीर आजम खान की सिक्योरिटी दोबारा बहाल कर दी गई है। उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम की गई। सीतापुर जेल में 23 माह कैद की जिंदगी गुजारने के बाद गुज़िश्ता माह आजम खान जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। उनकी सिक्योरिटी में तैनात गार्ड्स और गन्समैन उनके पास वापस भेज दिए गए हैं।
वादे रहे कि आदम खान को पहले वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम की गई थी, लेकिन अदालत में कसूरवार ठहराए जाने के बाद उनकी कानून साज असम्बली की रुकनियत भी खत्म कर दी गई थी। यही वजह है कि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। हालांकि बाद में उनकी सिक्योरिटी बहाल कर दी गई थी। इस दौरान वो सीतापुर जेल चले गए। उनकी जेल जाने के बाद सिक्योरिटी को वापस बुला लिया गया था। अब उन्हें दोबारा वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र BRS पार्टी में दूसरी पार्टी के कायदीन शामिल होने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना भवन में BRS के वकील सदर KTR की मौजूदगी में शेखपेट डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर BJP लीडर चरका महेश ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने तेलंगाना की हुक्मरान पार्टी कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत इख्तियार संभाले तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने वादे पूरे करने में यकसर नाकाम हो चुकी है। KTR ने हैदराबादी अंदाज में तंज करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने इख्तियार की लालच में बैगन की बातें की है और पार्टी ने आवाम को सिर्फ हथेली में जन्नत दिखाया। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद से अब तक शादी मुबारक स्कीम में इजाफी 1 तोला सोना देने का वादा किया गया था, क्या वो पूरा हुआ? उन्होंने ये भी याद दिलाया कि क्या बुजुर्गों को दिए जाने वाला आसरा पेंशन 2000 से बढ़ाकर 4000 किया गया। इस तनाज़ुर में बात करते हुए KTR ने कहा है कि जुबली हिल्स के अवाम को फैसला करना चाहिए कि उन्हें कार चाहिए या बुलडोजर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत को जुबली हिल्स इलेक्शन से सबक सिखाने की जरूरत है। और इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑब्जर्वर के तौर पर मुकर्रर होने के बाद रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर खान साहब ने पुडुचेरी के साबिक वज़ीर आला नारायण स्वामी के साथ नागर कर्नूल का दौरा किया। इस मौके पर MLA के राजेश रेड्डी ने उनका पुरतबाक खैर मकदम किया। MLC वंशी कृष्णा चमतेट संध्या रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद कायदीन ने मीडिया से भी खिताब किया। हैदराबाद के इलाके चिंतल के भगत सिंह नगर में 13 साल लड़की भवानी ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए घर में घुसने वाले चोर का ताक़ुब किया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। इत्तलात के मुताबिक जुमेरात के रोज़ एक शख्स उस वक्त घर में दाखिल हुआ जब अहले खाना मौजूद नहीं थे। ऊपरी मंजिल पर मौजूद भवानी ने मुश्तबा शख्स को देखकर फौरन पूछा, तुम कौन हो? ये सुनते ही वो शख्स भाग निकला। भवानी ने चीखते हुए उसका गली के आखिरी सिरे तक ताक़ुब किया। ये पूरा मंजर करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने लड़की की बहादुरी और हाजिर दिमागी की तारीफ की और वाक़ई की तहक़ीक़ात जारी है। उत्तर प्रदेश के ज़िले बागपत में पेश आए दिलखराश कत्ल केस ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। हैरानकुन तौर पर इस खौफनाक वारदात के पीछे कोई पेशेवर मुजरिम नहीं बल्कि 2 कम उम्र तलबा निकले, जिन्होंने अपने उस्ताद मौलवी से मार खाने के बाद बदला लेने के लिए ये भयानक कदम उठाया। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद के इमाम मौलवी इब्राहिम ने चंद रोज़ कबल 2 कम उम्र शागिर्दों की पिटाई की थी। इसी रंजिश में दोनों लड़कों ने मंसूबा बनाकर जुमेरात की रात मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में घुसकर मौलवी की अहलिया 30 साला असरा और उनके 2 बेटियों 5 साला सुफिया और 2.5 साला सुमैया को छुरी और हथौड़े से हमला करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद कातिल मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की तहकीकात के लिए 7 खुसूसी टीमें तश्कील दी। फिंगरप्रिंट और DNA शवाहिद इकट्ठा करने के बाद CCTV फुटेज से 2 मुश्तबा लड़कों की शनाख्त की गई। सिर्फ 6 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों कम उम्र मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके पास से कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि दोनों लड़के उसी मस्जिद में दीनी तालीम हासिल करते थे और मौलवी इब्राहिम अक्सर उनकी पिटाई किया करते थे। उसी बदले की आग में उन्होंने पूरे खानदान का सिपाखाना कत्ल कर दिया। तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस के MLC वेंकट बालमुरु ने अदाकार श्रीकांत आयंगर के खिलाफ महात्मा गांधी पर मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तबसरे करने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। MLC बालमुरु ने अपनी दरख्वास्त के साथ सिटी पुलिस के सेंट्रल क्राइम स्टेशन से रब्ता किया और अदाकार के खिलाफ उनके मुबैना रिमार्क्स के लिए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। MLC की तरफ से जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक उन्होंने कहा कि शिकायत रियासत के सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और रियासती फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन को भी दी गई है। पुलिस ने बताया है कि देनेसना कांग्रेस से वाबस्ता तलबा यूनियन NSUI के चंद कारकुनान ने अरी माई नेम इज नोबडी फिल्म के पोस्टर्स को भी फाड़ दिया, जिसमें श्रीकांत को दिखाया गया। इस शिकायत पर अदाकार की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है।
حیدرآباد کے جبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن 13 اکتوبر کو آفیشیل گیزٹ اعلامیہ جاری کرے گا جو الیکشن شیڈیول کے آغاز کا اعلان ہوگا۔ پرچہ نامزدگی اسی دن سے 21 اکتوبر تک جمع کرائی جا سکتی ہے۔ نامزدگیوں کی جانچ 22 اکتوبر کو ہوگی جبکہ امیدوار 24 اکتوبر تک اپنا نام واپس لے سکتے ہیں۔ ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 11 نومبر کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو کی جائے گی۔ ضلع ناگر کرنول میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جائیداد کی لالچ میں ایک بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے بے دخل کر دیا۔ وہ ماں جس نے جنم دیا، پالا، پڑھایا اور زندگی کی سنجیدگیوں میں بھی کبھی ہار نہیں مانی، آج بے یار و مددگار ہو گئی ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اس معاشرے کے بدلتے چہرے کی تصویر ہے جہاں دولت کی چمک نے رشتوں کی حرارت کو ماند کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وارڈ نمبر 11 میں رہنے والی اندرما کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ 16 سال قبل شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اندرما نے بڑی مشکل اور دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے 2 بیٹیوں کی شادی کی۔ وہ امید رکھتی تھی کہ بڑھاپے میں بیٹا ان کا سہارا بنے گا، مگر قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ چیتنیہ نامی بیٹے نے شادی کے بعد ماں سے منہ موڑ لیا، خود کرائے کے مکان میں رہنے لگا اور اپنی ماں کو پرانے گھر میں تنہا چھوڑ دیا۔ گزشتہ 10 ماہ سے وہ اپنی ماں پر گھر کو فروخت کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ 10 دن قبل ماں جس گھر میں رہتی تھی وہاں پہنچا۔ ماں کی جانب سے گھر کو فروخت کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار نہ کرنے پر ماں کو ہی گھر سے باہر نکال دیا اور دروازے کو مقفل کر کے چلا گیا۔ اندرما روزانہ 5 روپے کا کھانا کھاتے ہوئے گھر کے سامنے چبوترے پر کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔